क्या कभी ऐसा समय आया है जब मेहनत करने के बाद भी किस्मत आपका साथ न दे? क्या आपने महसूस किया है कि बदलते आधुनिक दौर में इंसान आगे तो बढ़ रहा है, पर भगवान से दूर होता जा रहा है? आज की यह कथा केवल एक गरीब गाड़ीवान की कहानी नहीं है। यह विश्वास और विघ्नहर्ता की कृपा की जीवंत मिसाल है। राजस्थान के पावन भूमि भरतपुर गांव में रहने वाला मोहन, जो कभी अपनी एका गाड़ी से पूरे गांव का सहारा था, आज उसी गांव में सवारी के लिए तरस रहा था। मोटर गाड़ियों की आवाज ने उसकी रोजी रोटी छीन ली थी। घर में 3 मासूम बच्चे, पत्नी विभा की आंखों में चिंता और रसोई में बुझा हुआ चूल्हा। लेकिन इसी अंधकार में एक दीपक जलने वाला था, एक ऐसा दीपक जो विघ्नों को हरने वाले प्रथम पूज्य गणेश जी की कृपा से मोहन का जीवन बदल देगा। उधर राज्य के महल में भी शांति नहीं थी। राजा रत्न सिंह चिंतित थे। व्यापार घट रहा था, प्रजा दुखी थी और रानी पद्मा के हृदय में एक ही विश्वास था, जब तक विघ्नहर्ता की पूजा नहीं होगी तब तक संकट नहीं टलेगा। फिर आया वह दिन, विनायक चतुर्थी का पावन अवसर। विभा ने निश्चय किया, चाहे घर में अन्न न हो पर व्रत अवश्य रखूंगी। क्या सच्ची श्रद्धा चमत्कार कर सकती है? क्या मिट्टी से बने छोटे से गणेश जी पूरे राज्य का भाग्य बदल सकते हैं? क्या मोहन की किस्मत फिर से चमकेगी? आज की कथा में आप जानेंगे आधुनिकता और आस्था की टकराहट, एक गरीब परिवार की परीक्षा, राजा और प्रजा की चिंता और विघ्नहर्ता की अद्भुत लीला। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। अगर आप भी मानते हैं कि सच्ची भक्ति से चमत्कार होते हैं तो कमेंट में लिखिए जय श्री गणेश। और ऐसे ही सनातन धर्म की प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे वास्तु नारायण चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब शुरू होती है भरतपुर की वह कथा जिसने पूरे राज्य की किस्मत बदल दी। आज का समय तेज रफ्तार, तकनीक और सुविधा का समय है। मोबाइल, इंटरनेट और आधुनिक साधनों ने जीवन को आसान तो बना दिया है, लेकिन इसी भाग दौड़ में धीरे धीरे हमारी परंपराएं कमजोर होती जा रही हैं। पहले घरों में सुबह भगवान का नाम लेकर दिन की शुरुआत होती थी। परिवार एक साथ बैठकर पूजा करता था। व्रत त्योहार पूरे विधि विधान से मनाए जाते थे। विशेषकर गणेश जी की पूजा हर शुभ कार्य से पहले अनिवार्य मानी जाती थी। लेकिन अब त्योहार केवल छुट्टी का दिन बनते जा रहे हैं। पूजा की जगह मोबाइल और सोशल मीडिया ने ले ली है। संयुक्त परिवार टूटकर छोटे परिवारों में बदल गए हैं। बच्चों को परंपराओं की कहानियां सुनाने का समय कम हो गया है। आधुनिकता ने सुविधाएं दी, पर साथ ही भौतिक सोच भी बढ़ाई। सफलता को केवल पैसे और पद से जोड़ा जाने लगा। ऐसे में धर्म, संस्कार और आध्यात्मिकता पीछे छूटते गए। गांवों में भी बदलाव। जहां पहले चौपाल में भजन होते थे, वहां अब तेज संगीत और आधुनिक मनोरंजन ने जगह ले ली। बैलगाड़ी और एका की जगह मोटर गाड़ियों ने ले ली, ठीक वैसे ही जैसे परंपराओं की जगह नई आदतों ने ले ली। क्या परंपराएं समाप्त हो रही हैं? नहीं, वे समाप्त नहीं हो रही, बल्कि हमारी जागरूकता की प्रतीक्षा कर रही है। जब भी समाज संकट में पड़ता है, लोग फिर से आस्था की ओर लौटते हैं। त्योहार जैसे विनायक चतुर्थी हमें याद दिलाते हैं कि आधुनिक जीवन में भी आध्यात्मिक संतुलन आवश्यक है। आधुनिकता बुरी नहीं है, पर परंपराओं को त्याग देना हानिकारक है। यदि हम तकनीक के साथ संस्कृति को भी अपनाएं, तो जीवन संतुलित और सुखमय बन सकता है। भरतपुर गांव की कच्ची सड़कों पर कभी मोहन की एका गाड़ी की टापों की आवाज गूंजती थी। सुबह होते ही लोग उसे पुकारते, मोहन, हमें हाट बाजार छोड़ आओ। मोहन, बच्चों को स्कूल पहुंचा दो। उसकी मेहनत से ही उसके घर का चूल्हा जलता था। लेकिन समय बदला। गांव में मोटर गाड़ियां आने लगी। तेज रफ्तार, कम समय और दिखावे की चमक ने लोगों का मन मोड़ दिया। अब कोई धीरे चलने वाली एका में बैठना नहीं चाहता था। मोहन रोज सुबह अपनी गाड़ी सजाकर चौपाल पर खड़ा रहता, पर घंटे बीत जाते, कोई सवारी नहीं। घोड़ा भी जैसे समझने लगा था कि अब उसकी जरूरत कम हो गई है। घर लौटते समय मोहन की आंखों में निराशा होती। पत्नी विभा पूछती, आज कुछ कमाई हुई? मोहन चुप रह जाता। बच्चे भोलेपन से पूछते, बाबा, आज गुड़ लाए? धीरे धीरे घर में अनाज कम होने लगा। रसोई का डिब्बा खाली, बच्चों की फीकी मुस्कान और मोहन का टूटा हुआ आत्मविश्वास।
गांव के कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाने लगे। अब तेरी गाड़ी का जमाना गया मोहन, मोटर का दौर है। मोहन ने कई बार सोचा, क्या मैं भी मोटर गाड़ी खरीद लूं? पर उसके पास न पैसा था न साधन। उसका संघर्ष केवल आर्थिक नहीं था, वह उस बदलाव से लड़ रहा था जो परंपरा और आधुनिकता के बीच खड़ा था। इसी कठिन समय में विभा ने उसे समझाया, समय बदलता है पर भगवान की कृपा नहीं बदलती। हम विघ्नहर्ता गणेश जी की शरण में चले। शायद यही संकट हमारी परीक्षा है। मोहन ने पहली बार महसूस किया, जब इंसान की राह बंद हो जाती है तब आस्था की राह खुलती है। भरतपुर गांव कभी सरलता और संस्कारों के लिए जाना जाता था। सुबह होते ही मंदिर की घंटियां बजती थीं। चौपाल पर बुजुर्ग धर्म और नीति की बातें करते थे और हर शुभ कार्य से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी का स्मरण किया जाता था। लेकिन समय के साथ हवा बदलने लगी। जब मोटर गाड़ियां गांव में आईं तो लोगों की सोच भी बदल गई। अब सुविधा और रफ्तार ही सब कुछ बन गई थी। जो तेज है वही श्रेष्ठ है, यही नया नियम बन गया। पहले लोग मेहनत और ईमानदारी को महत्व देते थे, अब दिखावा और आधुनिकता को महत्व मिलने लगा। पहले त्योहार सामूहिक उत्सव होते थे, अब केवल औपचारिकता रह गई थी। युवाओं को शहर की चमक दमक भाने लगी, बुजुर्गों की सीख पुरानी लगने लगी। मंदिर में भीड़ कम होने लगी, लेकिन बाजार और मनोरंजन की जगहों पर भीड़ बढ़ने लगी। गांव के लोग कहने लगे, अब पूजा पाठ से क्या होता है, असली ताकत तो पैसे में है। यही सोच धीरे धीरे पूरे वातावरण को बदलने लगी। जब विश्वास कमजोर होता है तो समाज की एकता भी डगमगाने लगती है। मोहन का संघर्ष केवल रोजगार का नहीं था, वह उस मानसिक बदलाव का भी शिकार था जहां लोग परंपरा से दूर और भौतिकता के पास जा रहे थे। लेकिन इतिहास गवाह है, जब समाज अपनी जड़ों से दूर होता है तब कोई ना कोई घटना उसे फिर से मूल्यों की ओर लौटा देती है। और शायद भरतपुर में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। भरतपुर गांव अब दो राहों पर खड़ा था। एक राह थी भक्ति की, जहां हर कार्य से पहले भगवान का स्मरण, व्रत त्योहारों का आदर और संतोष का भाव था। दूसरी राह थी भौतिकता की, जहां पैसा, प्रतिष्ठा और आधुनिक साधन ही सफलता का मापक बन चुके थे। पहले जब भी कोई नया काम शुरू होता, लोग विघ्नहर्ता गणेश जी का नाम लेकर शुरुआत करते थे। लेकिन अब लोग कहते, भगवान बाद में, पहले लाभ और सुविधा। मोटर गाड़ियों की तेज रफ्तार ने केवल यात्रा का तरीका नहीं बदला, उसने सोच भी बदल दी। जो व्यक्ति अधिक कमाता वही सम्मानित माना जाता, जो आधुनिक दिखता वही प्रगतिशील कहलाता। पूजा और व्रत को पुरानी परंपरा कहकर टाल दिया जाता। मोहन जैसे लोग जो ईमानदारी और विश्वास पर टिके थे, इस बदलाव में पीछे छूटते जा रहे थे। गांव में कुछ लोग हंसते, भक्ति से पेट नहीं भरता, मेहनत से कमाओ। लेकिन प्रश्न यह था, क्या केवल धन ही जीवन का आधार है? क्या भक्ति का कोई मूल्य नहीं? भक्ति मन को स्थिर करती है, धैर्य देती है, सही मार्ग दिखाती है। भौतिकता सुविधा देती है, पर यदि संतुलन न हो तो अहंकार और अशांति भी लाती है। भरतपुर में यही टकराव स्पष्ट दिखने लगा था। एक ओर विभा जैसी स्त्री थी जो विश्वास से भरी थी, दूसरी ओर समाज था जो केवल लाभ और रफ्तार को महत्व दे रहा था। यही संघर्ष कहानी का मूल बनता है, जहां यह सिद्ध होगा कि भक्ति और कर्म जब साथ चलते हैं तभी सच्ची समृद्धि आती है। मोहन के घर की गरीबी भले ही बढ़ रही थी, पर उसके तीनों बच्चों के दिल अब भी उम्मीद से भरे थे। उन्हें न तो बाजार की राजनीति समझ आती थी, न आधुनिकता का अर्थ। उनके लिए तो संसार बस इतना था, बाबा की गाड़ी, माँ की मुस्कान और शाम को सुनाई जाने वाली भगवान की कहानियां। जब मोहन खाली हाथ घर लौटता तो बच्चे दौड़कर उसकी गोद में चढ़ जाते। बाबा, आज कितनी दूर गए? क्या घोड़ा थक गया? उन्हें यह समझ नहीं था कि सवारी न मिलने का दर्द क्या होता है। वे तो अपनी छोटी सी थाली में सूखी रोटी देखकर भी मुस्कुरा देते थे। एक दिन सबसे छोटे बेटे ने मिट्टी से छोटा सा गणेश जी का स्वरूप बनाया और मासूमियत से बोला, माँ, अगर हम गणेश जी को बुलाएंगे तो क्या बाबा की गाड़ी फिर से चलेगी? विभा की आंखें भर आईं। उसने बच्चों को सीने से लगाकर कहा, हाँ बेटा, गणेश जी सच्चे मन की बात जरूर सुनते हैं। बच्चों की वही सच्ची आस्था घर की सबसे बड़ी पूंजी बन गई। वे भूख में भी भगवान का नाम लेते, खेल खेल में पूजा करते और दीपक के सामने हाथ जोड़कर कहते, हे विघ्नहर्ता,
हमारे बाबा को खुश कर दो। उनकी मासूम प्रार्थना में न कोई दिखावा था, न कोई स्वार्थ, बस एक सच्चा विश्वास था कि भगवान जरूर सुनेंगे। कभी कभी ईश्वर को बड़े यज्ञ नहीं, बल्कि बच्चों की निष्कपट प्रार्थना अधिक प्रिय होती है, और शायद वही मासूम आवाज भरतपुर के भाग्य को बदलने वाली थी। मोहन के जीवन में यदि कोई अडिग शक्ति थी तो वह थी उसकी पत्नी विभा। घर में अन्न कम था, बच्चों की जरूरतें बढ़ रही थीं, और मोहन का आत्मविश्वास दिन ब दिन टूटता जा रहा था। लेकिन विभा का विश्वास कभी नहीं डगमगाया। वह स्वयं आधा पेट खाकर बच्चों को पूरा निवाला देती। रात को जब सब सो जाते तो चुपचाप आंगन में दीपक जलाकर विघ्नहर्ता गणेश जी से प्रार्थना करती, हे प्रथम पूज्य, मेरे परिवार की लाज रख लेना, मेरे पति की मेहनत व्यर्थ न जाने देना। गांव के लोग उसे समझाते, अब पूजा पाठ से क्या होगा, समय बदल गया है। पर विभा मुस्कुराकर कहती, समय बदल सकता है, पर भगवान की कृपा नहीं बदलती। एक दिन घर में इतना अभाव था कि रसोई में केवल थोड़ी सी आटा बची थी। मोहन ने कहा, आज व्रत मत रखना, तुम्हें भी ताकत की जरूरत है। पर विभा ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, अगर संकट के समय हम भक्ति छोड़ दें तो फिर विश्वास किस काम का। उसने निश्चय किया कि आने वाली विनायक चतुर्थी पर वह व्रत अवश्य रखेगी। उसने अपने पुराने आभूषण का एक छोटा सा टुकड़ा बेचकर पूजा की सामग्री लाई, मिट्टी से गणेश जी का स्वरूप बनाया, बच्चों को साथ बैठाया और पूरे मन से आरती की। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर हृदय में अटूट भरोसा था। वह जानती थी, त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता, सच्ची प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं रहती। विभा का विश्वास ही उस घर की सबसे बड़ी पूंजी था। उसी विश्वास ने मोहन को टूटने से बचाया, बच्चों को आशा दी और पूरे भरतपुर में एक नई आस्था की लौ जला दी। यही त्याग और विश्वास आगे चलकर एक ऐसे चमत्कार का कारण बना जिसे पूरा गांव कभी नहीं भूल पाया। रात गहरी हो चुकी थी। आंगन में धीमी लौ से दीपक जल रहा था। बच्चे सो चुके थे। मोहन चुपचाप बैठा आकाश की ओर देख रहा था। विभा ने उसके पास आकर धीरे से पूछा, विभा, आज भी सवारी नहीं मिली? मोहन हल्की मुस्कान के साथ, मिली थी उम्मीद, पर वह भी शाम होते होते लौट गई। विभा समझ गई, बात कमाई की है। उसने पास बैठते हुए कहा, विभा, चिंता मत कीजिए, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। मोहन थोड़ा टूटे स्वर में, मेहनत तो रोज करता हूं विभा, पर लगता है समय बदल गया है। अब मेरी एका की जरूरत किसे है? कुछ क्षण दोनों चुप रहे। हवा में उदासी थी। मोहन, कभी कभी सोचता हूं, क्या हम भी सबकी तरह बदल जाएं? पूजा पाठ छोड़ दें, बस पैसे के पीछे भागें? विभा ने दृढ़ स्वर में कहा, विभा, यदि हम संकट में भगवान का साथ छोड़ दें तो फिर भक्ति का अर्थ ही क्या है? विघ्नहर्ता गणेश जी परीक्षा लेते हैं, पर छोड़ते नहीं। मोहन ने पहली बार उसकी आंखों में वह अटल विश्वास देखा। मोहन, लेकिन बच्चों का क्या? उनकी भूख मुझे अंदर से तोड़ देती है। विभा, आंखों में आंसू पर आवाज में साहस, मैं आधा खा लूंगी, पर उनका विश्वास आधा नहीं होने दूंगी। आप टूटिए मत, आपका साहस ही इस घर की ढाल है। मोहन ने सिर झुका लिया। मोहन, तुम्हारा भरोसा ही मुझे संभाले है विभा। अगर तुम साथ हो तो शायद यह अंधेरा भी कट जाएगा। विभा ने दीपक की लौ की ओर देखते हुए कहा, विभा, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, एक दीपक काफी होता है। इस बार विनायक चतुर्थी पर हम पूरे मन से पूजा करेंगे। देखना, राह अवश्य खुलेगी। उस रात पहली बार मोहन को लगा कि वह अकेला नहीं है। उसकी पत्नी का विश्वास उसके संघर्ष से बड़ा था, और शायद उसी संवाद में एक नई शुरुआत की नींव रखी जा चुकी थी। भरतपुर की उस छोटी सी झोंपड़ी में उस दिन चूल्हा देर तक नहीं जला। मिट्टी के बर्तन खाली पड़े थे। आटे का डिब्बा लगभग सूना था। विभा ने बचे हुए थोड़े से आटे की पतली रोटियां बनाई और बच्चों के सामने रख दी। तीनों बच्चे मासूम आंखों से मां को देखते हुए बोले, मां, आप नहीं खाएंगी? विभा मुस्कुरा दी, मैंने पहले ही खा लिया बेटा। पर सच यह था कि उसने सुबह से एक दाना भी नहीं खाया था। मोहन को यह सब देख भीतर से पीड़ा होने लगी। उसे लगा जैसे हर कौर उसके हृदय पर चोट कर रहा हो। वह बाहर आंगन में जाकर बैठ गया। उसके मन में हजारों सवाल थे। क्या मेरी मेहनत कम है? क्या मेरा समय खत्म हो गया? क्या मैं अपने बच्चों का भविष्य नहीं संवार पाऊंगा?
भूख केवल पेट की नहीं थी, वह सम्मान की भूख थी, स्थिर जीवन की भूख थी, एक अवसर की भूख थी। रात को जब बच्चे सो गए तो सबसे छोटा बेटा नींद में भी बुदबुदाया, बाबा कल गुड़ लाना। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसी अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी भी थी। विभा ने दीपक जलाकर विघ्नहर्ता गणेश जी के सामने हाथ जोड़ दिए। उसकी आवाज धीमी थी पर विश्वास अटूट। हे प्रभु, यह भूख हमारी परीक्षा है, पर हमारी आशा मत छीनना। चिंता की छाया घर में फैली थी, पर उम्मीद की लौ भी जल रही थी। बच्चों की मासूम प्रार्थना, विभा का विश्वास और मोहन की ईमानदारी, यही 3 दीपक उस अंधेरे से लड़ रहे थे। कभी कभी जीवन में भूख हमें तोड़ने नहीं बल्कि भीतर की शक्ति जगाने आती है, और शायद यही वह क्षण था जब निराशा की रात समाप्त होने को थी और आशा की सुबह आने वाली थी। बच्चों ने मां से पूछा, गणेश जी को विघ्नहर्ता क्यों कहा जाता है? विभा ने बताया, भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे भक्तों के जीवन से बाधाएं, विघ्न दूर करने वाले देवता माने जाते हैं। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उनसे करने की परंपरा इसी विश्वास पर आधारित है कि वे मार्ग की रुकावटें हटाकर सफलता प्रदान करते हैं। पौराणिक कारण, एक प्रथम पूज्य होने का वरदान। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब देवताओं में यह प्रश्न उठा कि सबसे पहले किसकी पूजा होनी चाहिए, तब गणेश जी ने बुद्धि और विवेक से परिक्रमा कर यह सिद्ध किया कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं। तभी से उन्हें हर शुभ कार्य में प्रथम पूजा का अधिकार मिला। 2 विघ्नों का नियंत्रण। पुराणों में वर्णन है कि गणेश जी को यह दायित्व मिला कि वे संसार में होने वाले विघ्नों का संचालन करें। जो भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उसके मार्ग की बाधाएं दूर हो जाती हैं। 3 बुद्धि और विवेक के देवता विघ्न केवल बाहरी नहीं होते, वे मन के भ्रम, भय और असमंजस भी हो सकते हैं। गणेश जी बुद्धि और विवेक प्रदान करते हैं, जिससे व्यक्ति सही निर्णय ले पाता है और संकट से निकलता है। आध्यात्मिक अर्थ, बड़ा सिर, व्यापक सोच, छोटी आंखें, एकाग्रता, बड़े कान, सुनने की क्षमता, छोटा मुख, कम बोलना, बड़ा पेट, सब स्वीकार करने की शक्ति। इन प्रतीकों से सीख मिलती है कि यदि हम धैर्य, बुद्धि और संतुलन रखें तो जीवन के विघ्न स्वयं दूर हो जाते हैं। इसी कारण हर शुभ अवसर, विशेषकर विनायक चतुर्थी पर उनकी पूजा करने से जीवन के कष्ट कम होते हैं और सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। फिर बच्चों ने पूछा, विनायक चतुर्थी का महत्व क्या है? तो विभा ने शांत स्वर में बताया, विनायक चतुर्थी भगवान गणेश जी को समर्पित एक पवित्र तिथि है। यह प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आती है, लेकिन भाद्रपद मास की चतुर्थी विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इस दिन भक्त विघ्नहर्ता से जीवन की बाधाएं दूर करने और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। एक आध्यात्मिक महत्व, गणेश जी बुद्धि, विवेक और सफलता के देवता हैं। इस दिन व्रत रखने से मन शुद्ध होता है और नकारात्मकता दूर होती है। यह तिथि हमें सिखाती है कि हर कार्य की शुरुआत ईश्वर स्मरण से करनी चाहिए। 2 पारिवारिक और सामाजिक महत्व, घर में शांति और एकता बढ़ती है। परिवार एक साथ पूजा करता है, जिससे प्रेम और सहयोग की भावना मजबूत होती है। समाज में सामूहिक उत्सव से भाईचारा बढ़ता है। 3 पौराणिक महत्व, पुराणों के अनुसार गणेश जी को प्रथम पूज्य का वरदान मिला है, इसलिए किसी भी शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश या नए व्यवसाय की शुरुआत से पहले उनकी पूजा की जाती है। विशेष रूप से गणेश चतुर्थी के अवसर पर बड़े स्तर पर उत्सव मनाया जाता है। 4 जीवन में व्यावहारिक महत्व, यह पर्व हमें धैर्य, बुद्धिमत्ता और संतुलन की सीख देता है। संकट के समय विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देता है। भक्ति और कर्म के संतुलन का संदेश देता है। निष्कर्ष, विनायक चतुर्थी केवल व्रत या पूजा का दिन नहीं है, बल्कि यह विश्वास, नई शुरुआत और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। जो भी श्रद्धा और सच्चे मन से इस दिन गणेश जी की आराधना करता है, उसके जीवन के विघ्न दूर होते हैं और सफलता के द्वार खुलते हैं। विनायक चतुर्थी व्रत और पूजा विधि। विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की श्रद्धा से पूजा करने का विशेष महत्व है। यह व्रत जीवन के विघ्न दूर करने और सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। व्रत की तैयारी, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। घर,
और पूजा स्थान की साफ सफाई करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मन में व्रत का संकल्प लें। मैं आज श्रद्धा से गणेश जी का व्रत रखूंगा / रखूंगी। पूजा की सामग्री: गणेश जी की मूर्ति या चित्र, मिट्टी की मूर्ति उत्तम मानी जाती है। दूर्वा, घास, लाल फूल, मोदक या लड्डू रोली, अक्षत, चावल, धूप, दीप, नैवेद्य फल और पंचामृत पूजा विधि। पूजा स्थान पर चौकी रखकर लाल कपड़ा बिछाएं। गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। जल से आचमन कर संकल्प लें। रोली, अक्षत और फूल अर्पित करें। दूर्वा अर्पित करें, गणेश जी को विशेष प्रिय है। मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। धूप दीप जलाकर आरती करें। ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जप करें। व्रत का नियम: दिन भर फलाहार या निर्जल व्रत रखा जा सकता है। सामर्थ्य अनुसार क्रोध, असत्य और अपवित्र विचारों से दूर रहें। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करें। कुछ परंपराओं में चंद्र दर्शन से बचने की भी मान्यता है। आध्यात्मिक संदेश: व्रत केवल भोजन त्याग नहीं है, बल्कि मन को शुद्ध करने का माध्यम है। भक्ति, धैर्य और विश्वास के साथ की गई पूजा अवश्य फल देती है। इसी दिन बड़े स्तर पर गणेश चतुर्थी का उत्सव भी मनाया जाता है, जो आस्था और एकता का प्रतीक है। एक बार देवताओं में यह चर्चा हुई कि सबसे पहले पूजा का अधिकार किसे मिलना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, जो पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट आएगा, वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। कार्तिकेय जी अपने तेज वाहन मोर पर बैठकर तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। लेकिन गणेश जी का वाहन तो छोटा सा मूषक था। वे जानते थे कि गति में वे अपने भाई से आगे नहीं निकल सकते। तभी उन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती की 7 बार परिक्रमा की और विनम्रता से बोले, मेरे लिए आप ही समस्त संसार हैं। आपकी परिक्रमा ही पूरे जगत की परिक्रमा है। उनकी इस गहन समझ और श्रद्धा से प्रसन्न होकर शिव पार्वती ने उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। तभी से हर शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। इस प्रसंग से सीख: केवल शक्ति ही नहीं, बुद्धि और विवेक भी आवश्यक हैं। माता पिता की सेवा और सम्मान ही सच्ची भक्ति है। विनम्रता से किया गया कार्य ही श्रेष्ठ फल देता है। इसी कारण गणेश जी को बुद्धि, विवेक और विघ्नों को दूर करने वाला देवता माना जाता है। भरतपुर के राजमहल में वैभव तो था, पर शांति नहीं थी। राजा रत्न सिंह सोने के सिंहासन पर बैठते अवश्य थे, पर उनके मन पर चिंता का भारी बोझ था। राज्य में व्यापार घट रहा था, खेतों की पैदावार कम हो रही थी और प्रजा के चेहरों से मुस्कान जैसे गायब हो गई थी। दरबार में रोज फरियादें आती, महाराज, बाजार में ग्राहक नहीं है महाराज, काम धंधा मंदा पड़ गया है। राजा रतन सिंह सोचते, मैंने तो प्रजा के हित में अनेक योजनाएं बनाई, फिर यह संकट क्यों? रात को वे महल की ऊंची छत पर अकेले टहलते। दूर गांव की बुझती हुई रोशनियां देखकर उनका हृदय व्याकुल हो उठता। उन्हें लगता जैसे पूरा राज्य किसी अदृश्य बाधा से जकड़ा हुआ है। रानी पद्मा ने एक दिन धीरे से कहा, महाराज, जब राज्य में विघ्न बढ़ते हैं, तब विघ्नहर्ता की शरण लेनी चाहिए। क्या हमने भक्ति में कहीं कमी तो नहीं कर दी? राजा कुछ क्षण मौन रहे। उन्हें स्मरण आया कि पहले हर राज्य कार्य से पूर्व गणेश जी की विधिवत पूजा होती थी, पर अब दरबार की व्यस्तता और आधुनिक व्यवस्थाओं में वह परंपरा ढीली पड़ गई थी। राजा के मन में द्वंद्व था, क्या यह संकट केवल आर्थिक है या यह हमारी आस्था की परीक्षा है? उन्होंने निश्चय किया कि कारण जानना होगा। राजपुरोहित और विद्वानों को बुलाया जाएगा। यदि आवश्यकता पड़ी तो पूरे राज्य में विशेष पूजा और व्रत का आयोजन किया जाएगा। राजा की चिंता केवल राज्य सत्ता की नहीं थी, वह अपने हर प्रजाजन के दुख से व्यथित थे और शायद इसी चिंता ने आने वाले उस दिव्य परिवर्तन की भूमिका तैयार कर दी। भरतपुर के राजमहल में जहां एक ओर वैभव और शानो शौकत थी, वहीं रानी पद्मा का हृदय अत्यंत सरल और भक्तिमय था। वे राजसी वस्त्र अवश्य धारण करती थीं, पर मन से पूर्णतः ईश्वर के चरणों में समर्पित थीं। जब राजा रतन सिंह राज्य की चिंताओं में घिरे रहते, तब रानी पद्मा मंदिर के शांत कक्ष में दीपक जलाकर विघ्नहर्ता गणेश जी के सामने बैठ जाती। उनकी प्रार्थना में केवल अपने परिवार का सुख नहीं,
बल्कि पूरी प्रजा की भलाई की कामना होती थी। वे अक्सर कहती, राज्य का वैभव सेना और धन से नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा से सुरक्षित रहता है। रानी पद्मा को यह अनुभव होने लगा था कि राज्य में जो बाधाएं आ रही हैं, वे केवल आर्थिक नहीं हैं, कहीं न कहीं आस्था की लौ मंद पड़ गई है। पहले हर राजकार्य की शुरुआत गणेश जी की पूजा से होती थी, पर अब व्यस्तता और आधुनिकता ने उस परंपरा को पीछे छोड़ दिया था। एक रात उन्होंने राजा से कहा, महाराज, जब विघ्न बढ़ते हैं तो विघ्नहर्ता को स्मरण करना चाहिए। यदि हम पूरे राज्य में श्रद्धा से विनायक चतुर्थी का व्रत और पूजा करें तो संभव है संकट दूर हो जाए। उनकी आंखों में अटल विश्वास था। वे मानती थीं कि सच्ची भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। रानी पद्मा ने स्वयं संकल्प लिया कि आने वाली विनायक चतुर्थी पर वे पूरे विधि विधान से व्रत रखेंगी और प्रजा को भी प्रेरित करेंगी। उनकी आस्था केवल शब्दों तक सीमित नहीं थी, वह त्याग, सेवा और विश्वास से भरी थी। भरतपुर का राज्य केवल महल और सैनिकों से नहीं चलता था, वह चलता था प्रजा के विश्वास से। राजा रतन सिंह भली भांति जानते थे कि राज सिंहासन का अर्थ केवल शासन नहीं, बल्कि सेवा है। जब बाजार सूने होने लगे, खेतों में निराशा दिखने लगी और लोगों के चेहरों से मुस्कान कम होने लगी, तब उन्हें यह समझ आया कि संकट केवल लोगों का नहीं, राजधर्म की परीक्षा भी है। प्रजा का कर्तव्य है सत्य और नियम का पालन करना, श्रम और ईमानदारी से जीवन जीना, राज्य की व्यवस्था में सहयोग देना और राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना, न्याय और समानता बनाए रखना, संकट के समय आगे बढ़कर समाधान खोजना। राजा रत्न सिंह ने दरबार में कहा, यदि मेरी प्रजा दुखी है तो यह मेरा भी दोष है। राजधर्म केवल कर वसूलना नहीं, बल्कि हर घर की चिंता करना है। रानी पद्मा ने भी उन्हें स्मरण कराया कि जब राज्य में विघ्न बढ़ते हैं तो विघ्नहर्ता गणेश की शरण लेना भी राजधर्म का ही भाग है, क्योंकि धर्म और शासन एक दूसरे से अलग नहीं है। धीरे धीरे यह बात स्पष्ट होने लगी कि केवल नियम और शक्ति से राज्य नहीं चलता, बल्कि आस्था, न्याय और करुणा से चलता है। प्रजा और राजा का संबंध पिता और संतान जैसा होता है। जब प्रजा अपने राजा पर विश्वास करती है और राजा प्रजा के दुख को अपना दुख मानता है, तभी राज्य समृद्ध बनता है। भरतपुर में भी अब वही समय आ गया था, जहां राजधर्म और आस्था मिलकर एक नए परिवर्तन की भूमिका रचने वाले थे। भरतपुर में उस दिन वातावरण कुछ अलग था। सुबह से ही आसमान में हल्की धुंध छाई थी, जैसे प्रकृति स्वयं किसी विशेष घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे एक तेजस्वी संत आकर ठहरे। उनके मुख पर अद्भुत शांति थी, नेत्रों में करुणा और वाणी में ओज। धीरे धीरे गांव के लोग उनके दर्शन के लिए एकत्र होने लगे। मोहन भी वहां पहुंचा। राजा रत्न सिंह को जब यह समाचार मिला तो वे भी रानी पद्मा के साथ संत के पास आए। संत ने सबकी ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, यह संकट केवल धन का नहीं है, यह आस्था की कमी का परिणाम है। जब मनुष्य अपनी जड़ों से दूर होता है, तब जीवन में विघ्न बढ़ते हैं। राजा ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, इस संकट का समाधान क्या है? संत मुस्कुराए और बोले, जब तक विघ्नहर्ता गणेश की सामूहिक आराधना नहीं होगी, तब तक यह अदृश्य बाधा नहीं हटेगी। आने वाली विनायक चतुर्थी पर पूरे राज्य में श्रद्धा और एकता से व्रत और पूजा का आयोजन करो। भक्ति और सत्कर्म का संगम ही समृद्धि का मार्ग खोलेगा। फिर संत ने एक भविष्यवाणी की, इस राज्य में एक साधारण परिवार की सच्ची आस्था पूरे भरतपुर का भाग्य बदलने वाली है। जिस घर में भूख है, वहीं से आशा की ज्योति जलेगी। यह सुनकर मोहन और विभा एक दूसरे को देखने लगे। उनके हृदय में जैसे नई ऊर्जा जाग उठी। संत आगे बोले, याद रखो, चमत्कार अचानक नहीं होते, वे विश्वास, त्याग और धैर्य के फल होते हैं। जो सच्चे मन से गणपति का स्मरण करेगा, उसके जीवन के विघ्न स्वयं हट जाएंगे। इतना कहकर संत ने आशीर्वाद दिया और कुछ देर ध्यान में लीन हो गए। उस दिन के बाद भरतपुर में एक नई हलचल शुरू हो गई। लोगों के मन में प्रश्न भी थे और आशा भी। क्या सचमुच एक साधारण परिवार पूरे राज्य का भाग्य बदल सकता है? क्या विनायक चतुर्थी पर होने वाली पूजा संकट को समाप्त कर देगी? विनायक चतुर्थी का वह पावन दिवस आ पहुंचा। भरतपुर का वातावरण आज अलग ही प्रतीत हो रहा था।
सुबह से ही घर घर आंगन लीपे गए, चौक पूरे गए और मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। मोहन के छोटे से घर में भी विशेष तैयारी थी। विभा ने मिट्टी से गणेश जी की सुंदर प्रतिमा बनाई, लाल कपड़ा बिछाकर चौकी सजाई, दूर्वा और फूल अर्पित किए। बच्चों ने छोटे छोटे हाथों से दीपक जलाया। जैसे ही संध्या हुई, पूरे गांव में एक साथ दीपक प्रज्वलित हुए। अंधकार के बीच सैकड़ों दीपों की ज्योति मानो आशा का संदेश दे रही थी। मंदिर में पंडित जी ने ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चार प्रारंभ किया। ओम गम गणपतये नमः। सभी लोग एक साथ मंत्र जपने लगे। वातावरण में ऐसी दिव्यता छा गई कि मानो स्वयं विघ्नहर्ता गणेश की उपस्थिति महसूस हो रही हो। राजमहल में भी रानी पद्मा ने श्रद्धा से आरती उतारी। राजा रत्न सिंह फोल्डेड हैंड्स खड़े थे। पहली बार लंबे समय बाद पूरे राज्य में एकता और शांति का अनुभव हो रहा था। तभी अचानक आसमान में बादल घिर आए। हल्की हल्की वर्षा की बूंदें गिरने लगीं। लोगों ने इसे शुभ संकेत माना। मोहन के घर में दीपक की लौ हवा में डगमगाई, पर बुझी नहीं। विभा की आंखों में आंसू थे, पर चेहरा विश्वास से दमक रहा था। बच्चों ने हर्ष से कहा, देखो मां, गणेश जी खुश हो गए। वर्षा तेज नहीं थी, बस इतनी कि सूखी धरती को तृप्त कर दे, मानो प्रकृति स्वयं आशीर्वाद बरसा रही हो। उस रात पूरे भरतपुर में एक अद्भुत शांति थी। लोगों के मन से भय कम हो रहा था और विश्वास बढ़ रहा था। यह केवल पूजा नहीं थी, यह सामूहिक आस्था की शक्ति थी। विनायक चतुर्थी की पूजा के अगले ही दिन भोर का समय था। वर्षा के बाद की मिट्टी से सौंधी खुशबू उठ रही थी। मोहन अपनी एका गाड़ी लेकर चौपाल पर खड़ा था। मन में हल्की सी उम्मीद थी, पर बीते दिनों की निराशा भी साथ थी। तभी दूर धुंध के बीच एक आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती दिखाई दी। सफेद वस्त्र, कंधे पर एक झोली, माथे पर चंदन का तिलक और चेहरे पर गहरी शांति। वह व्यक्ति साधारण दिखता था, पर उसकी चाल में अजीब सी गरिमा थी। उसकी आंखें तेजस्वी थीं, मानो भीतर कोई गहरा प्रकाश हो। वह मोहन के पास आकर रुका और मधुर स्वर में बोला, क्या तुम मुझे नगर तक पहुंचा सकते हो? मोहन ने विनम्रता से सिर झुकाया। हां, अवश्य। यात्री गाड़ी में बैठ गया। रास्ते भर वह चुप रहा, पर उसकी उपस्थिति से वातावरण शांत और पवित्र सा लग रहा था। मोहन को लगा जैसे उसके मन का भय धीरे धीरे कम हो रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद यात्री ने पूछा, कठिन समय? मोहन ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। हां, पर विश्वास है कि विघ्नहर्ता गणेश सब ठीक करेंगे। यात्री के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। नगर पहुंचने पर उसने गाड़ी से उतरकर मोहन को सामान्य से अधिक दक्षिणा दी। उसके हाथ का स्पर्श जैसे आश्वासन से भरा था। वह बोला, ईमानदारी और विश्वास का फल अवश्य मिलता है। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। इतना कहकर वह भीड़ में विलीन हो गया। मोहन कुछ क्षण वहीं खड़ा रह गया। क्या वह केवल एक साधारण यात्री था या किसी दिव्य लीला का दूत? उस दिन से मोहन के जीवन की दिशा सचमुच बदलने लगी। रहस्यमय यात्री के जाने के बाद अगले ही दिन कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ। आसमान से धन नहीं बरसा, ना ही अचानक मोहन की गाड़ी के सामने लंबी सवारी की कतार लग गई। लेकिन कुछ सूक्ष्म परिवर्तन शुरू हो गए। पहला बदलाव, एक अतिरिक्त सवारी। पहले जहां पूरे दिन में मुश्किल से एक सवारी मिलती थी, उस दिन 2 मिली। कमाई बहुत अधिक नहीं थी, पर पहले से बेहतर थी। मोहन ने घर आकर विभा से कहा, आज 2 सवारी मिली। विभा मुस्कुराई। देखा, विश्वास कभी खाली नहीं जाता। दूसरा बदलाव, लोगों की सोच। गांव भरतपुर में भी बदलाव आने लगा। कुछ बुजुर्गों ने कहना शुरू किया, मोटर गाड़ियां अपनी जगह हैं, पर मोहन की ईमानदारी और सेवा भाव अलग है। धीरे धीरे कुछ लोग छोटी दूरी के लिए फिर से उसकी एका गाड़ी चुनने लगे। तीसरा बदलाव, राज दरबार की पहल। राजा रत्न सिंह ने भी प्रजा की कठिनाइयों को समझना शुरू किया। रानी पद्मा की प्रेरणा से उन्होंने आदेश दिया कि स्थानीय गाड़ीवानों को भी दरबार के कार्यों में प्राथमिकता दी जाए। मोहन को एक दिन राजमहल से सामान पहुंचाने का काम मिला। यह छोटा काम था, पर सम्मान बड़ा था। बच्चों की मासूम प्रेरणा, मोहन के 3 बच्चे हर सुबह गणेश जी की छोटी सी आरती करने लगे। वे कहते, विघ्नहर्ता सब ठीक करेंगे। मोहन के भीतर का डर धीरे धीरे साहस में बदलने लगा। संघर्ष अभी भी था, कभी कभी फिर भी सवारी नहीं मिलती,
कभी चिंता घेर लेती, पर अब निराशा स्थायी नहीं रहती थी। उसे समझ आने लगा कि विघ्नहर्ता गणेश का आशीर्वाद हमेशा अचानक चमत्कार के रूप में नहीं आता। कभी कभी वह धीरे धीरे रास्ते खोलते हैं। विश्वास से श्रम तक मोहन ने अपनी गाड़ी की मरम्मत करवाई, पहियों को मजबूत किया और साफ सफाई पर ध्यान देने लगा। उसने तय किया, अगर समय बदल रहा है तो मुझे भी बदलना होगा। अब उसकी उन्नति केवल दैवी कृपा पर नहीं, उसके परिश्रम और सकारात्मक सोच पर भी आधारित थी। धीरे धीरे काम बढ़ रहा था, पर जीवन अभी भी आसान नहीं था। एक दिन राजमहल से आदेश आया, मोहन को कुछ कीमती सामान नगर के बड़े बाजार तक पहुंचाना है। मोहन के मन में गर्व भी था और जिम्मेदारी का भार भी। विभा ने चलते समय कहा, सावधान रहना और याद रखना, ईमानदारी ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। मोहन ने सिर झुकाकर घर के छोटे से मंदिर में विराजमान गणेश को प्रणाम किया और निकल पड़ा। मार्ग में मिली थैली, रास्ते में एक मोड़ पर गाड़ी हिलते ही एक भारी थैली नीचे गिर पड़ी। मोहन ने गाड़ी रोकी और थैली उठाई। खोलकर देखा तो उसमें सोने के सिक्के और एक राज मुद्रा थी। क्षण भर के लिए उसका मन डगमगाया। घर में अभाव है, बच्चों की पढ़ाई, राशन की चिंता, पर अगले ही क्षण उसे विभा के शब्द याद आए, ईमानदारी ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। उसने थैली तुरंत सुरक्षित रख ली और सीधे महल पहुंचा। दरबार में परीक्षा दरबार में राजा रत्न सिंह पहले से चिंतित बैठे थे। उन्हें पता चल चुका था कि रास्ते में एक कीमती थैली कहीं गिर गई है। मोहन आगे बढ़ा, हाथ जोड़कर बोला, महाराज, यह थैली मार्ग में गिरी थी, संभवतः राजकोष की है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम जानते हो इसमें क्या है? हां महाराज, पर यह मेरा नहीं है। रानी पद्मा की आंखों में संतोष झलक उठा। असली सम्मान, राजा ने कहा, मोहन, तुम्हारे जैसे लोग ही राज्य की नींव हैं। धन खो जाता तो राज्य का नुकसान होता, पर तुम्हारी ईमानदारी ने हमें गर्व दिया है। मोहन को धन का बड़ा इनाम नहीं मिला, पर उसे दरबार का स्थायी परिवहन कार्य सौंप दिया गया। अब उसकी आय नियमित होने लगी। संदेश उस दिन मोहन ने समझा, ईमानदारी तुरंत अमीरी नहीं देती, पर स्थायी सम्मान और विश्वास जरूर देती है। गांव भरतपुर में उसकी चर्चा होने लगी। देखो, सच्चाई अभी भी जीवित है और सच यही है, विघ्नहर्ता रास्ते बनाते हैं, पर चलना हमें ही पड़ता है। राज दरबार से स्थायी काम मिल जाना ही सफलता नहीं था, असल परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। मोहन समझ चुका था, भाग्य अवसर देता है, परिश्रम उसे स्थायी बनाता है। सुबह से पहले की शुरुआत, अब वह सूर्योदय से पहले उठता, घोड़े को स्वयं चारा खिलाता, उसकी पीठ सहलाता और गाड़ी के पहियों की जांच करता। पहले जहां गाड़ी बस काम चलाऊ हालत में थी, अब वह उसे चमका कर रखता। विभा अक्सर कहती, तुम्हारी मेहनत ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। मोहन मुस्कुराकर घर के मंदिर में विराजमान गणेश को प्रणाम करता और निकल पड़ता। समय के साथ चलना, मोटर गाड़ियों के बीच अपनी जगह बनाए रखना आसान नहीं था, इसलिए मोहन ने कुछ बदलाव किए। यात्रियों से विनम्र व्यवहार, समय की पाबंदी, साफ सुथरी गाड़ी, उचित किराया। धीरे धीरे लोग कहने लगे, अगर आराम और भरोसा चाहिए तो मोहन की गाड़ी ठीक है। कई बार दिन भर काम के बाद शरीर टूट जाता, हाथों में छाले पड़ जाते, बारिश में भीगते हुए सामान पहुंचाना पड़ता, पर अब उसके भीतर शिकायत कम और संकल्प अधिक था। रात को जब वह घर लौटता, बच्चे दौड़कर उससे लिपट जाते, उनकी मुस्कान सारी थकान मिटा देती। परिश्रम का फल कुछ महीनों बाद घर की छत की मरम्मत हो गई, बच्चों की पढ़ाई नियमित होने लगी, रसोई में अब भूख का डर कम हो गया। यह कोई अचानक चमत्कार नहीं था, यह दिन प्रतिदिन की मेहनत का परिणाम था। सच्चा संदेश मोहन ने सीखा, भक्ति मन को शक्ति देती है, परिश्रम जीवन को। जब विश्वास और मेहनत साथ चलें, तभी वास्तविक उन्नति होती है। समय धीरे धीरे करवट ले रहा था। जिस भरतपुर गांव में कभी मोहन की गाड़ी को पुराना और बेकार समझा जाता था, वहीं अब लोग उसे नए नजरिए से देखने लगे। पहले की उपेक्षा कुछ महीने पहले तक चौपाल पर ताने सुनाई देते थे, अब एका गाड़ी का जमाना गया, मोटर ही भविष्य है। मोहन चुपचाप सुन लेता था। उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं, धैर्य थी। अब सम्मान की शुरुआत, राजमहल से काम मिलने और उसकी ईमानदारी की चर्चा फैलने के बाद माहौल बदलने लगा। लोग कहते,
मोहन भरोसेमंद है, समय बदल सकता है, पर सच्चाई नहीं। बुजुर्गों ने फिर से उसकी गाड़ी को प्राथमिकता देनी शुरू की। माताएं अपने बच्चों को उसके साथ निडर होकर भेजने लगीं। पड़ोसियों का व्यवहार, जो पड़ोसी पहले दूरी बनाए रखते थे, अब हालचाल पूछने लगे। किसी ने घोड़े के लिए चारा दे दिया तो किसी ने गाड़ी की मरम्मत में मदद कर दी। यह बदलाव अचानक नहीं था, यह मोहन के लगातार कठिन परिश्रम और विनम्र व्यवहार का परिणाम था। राज दरबार का प्रभाव। राजा रतन सिंह ने खुले दरबार में कहा, राज्य की शक्ति केवल धन से नहीं बल्कि चरित्र से बनती है। रानी पद्मा ने भी प्रजा के बीच यह संदेश फैलाया कि विश्वास और परंपरा को त्यागना प्रगति नहीं है। इससे गांव में संतुलन की सोच आने लगी, भक्ति और आधुनिकता साथ चल सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन। अब लोग विनायक चतुर्थी पर सामूहिक पूजा करने लगे। घर घर में फिर से दीपक जलने लगे। लोगों को एहसास हुआ कि विघ्नहर्ता गणेश केवल व्यक्तिगत संकट नहीं हरते, वे समाज के मन से भी अहंकार और भ्रम दूर करते हैं। असली बदलाव, सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि अब लोग सफलता को केवल धन से नहीं मापते थे। वे कहने लगे, मोहन अमीर नहीं था, पर आज वह सम्मान में सबसे धनी है। और यही समाज की सच्ची उन्नति थी। भरतपुर गांव में जैसे नई सुबह उतर आई थी। अब केवल मोहन का घर ही नहीं, पूरा गांव बदल चुका था। लोगों के चेहरों पर विश्वास, मन में एकता और वातावरण में उत्साह था। दीपों से जगमगाता भरतपुर। राजा रत्न सिंह ने घोषणा की, इस वर्ष उत्सव पूरे गांव के साथ मनाया जाएगा। यह केवल परंपरा नहीं, हमारी एकता का प्रतीक होगा। संध्या होते ही हर घर के आंगन में दीप जल उठे। गलियों में रंगोली सजी, मंदिरों में शंखनाद गूंजने लगा। गांव के मुख्य मंदिर में विघ्नहर्ता गणेश की विशेष पूजा रखी गई। फूलों से सजा मंडप, धूप की सुगंध और मंत्रों की ध्वनि वातावरण को पवित्र कर रही थी। आनंद और सहभागिता। ढोल नगाड़ों की थाप पर बच्चे नाच रहे थे। महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं। बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे थे। मोहन को विशेष सम्मान के साथ मंच पर बुलाया गया। राजा ने कहा, यह उत्सव केवल समृद्धि का नहीं, चरित्र की विजय का है। मोहन ने विनम्रता से सिर झुका लिया। प्रकृति का संकेत। अचानक हल्की हल्की वर्षा की बूंदें गिरने लगीं। लोगों ने इसे शुभ संकेत माना। कोई बोला, देखो, देवता भी प्रसन्न हैं। वर्षा की बूंदें दीपों की लौ से मिलकर अद्भुत दृश्य बना रही थीं, जैसे आकाश और धरती एक साथ उत्सव मना रहे हों। एकता का संदेश। उस रात किसी के मन में भेदभाव नहीं था, न अमीर गरीब का अंतर, न नया पुराना का विवाद। सबने मिलकर प्रसाद ग्रहण किया, एक दूसरे को गले लगाया। गांव में यह समझ पनपी, सच्चा उत्सव तभी होता है जब पूरे समाज का हृदय एक साथ धड़कता है। मोहन ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे विघ्नहर्ता, आपने हमें धन से अधिक मूल्यवान चीज दी है, एकता और सम्मान। और उस रात भरतपुर केवल रोशनी से नहीं, विश्वास और प्रेम से भी जगमगा रहा था। उत्सव की रोशनी अभी फीकी भी नहीं पड़ी थी कि समय ने फिर परीक्षा ले ली। आकाश पर घने बादल छा गए। लगातार वर्षा होने लगी। नदी उफान पर आ गई। खेतों में पानी भर गया। कई घरों की दीवारें दरकने लगीं। भरतपुर फिर एक संकट के सामने खड़ा था। डगमगाता मन। लोगों के चेहरों पर चिंता लौट आई। किसी की फसल डूब गई, किसी का पशु बह गया। कुछ लोग कहने लगे, क्या हमारी खुशियां ज्यादा दिन टिक नहीं सकती? मोहन भी क्षण भर के लिए मौन हो गया। उसके मन में सवाल उठा, क्या फिर से वही कठिन दिन लौट आएंगे? विश्वास की लौ। रात को उसने घर के मंदिर में दीपक जलाया। दीपक की छोटी सी लौ अंधकार से लड़ रही थी। मोहन ने फोल्डेड हाथों से विघ्नहर्ता गणेश को प्रणाम किया और बोला, प्रभु, आपने हमें मेहनत का रास्ता दिखाया है। संकट भी आपकी परीक्षा है, पर मैं विश्वास नहीं छोड़ूंगा। विभा ने भी दृढ़ स्वर में कहा, डर से नहीं, धैर्य से लड़ेंगे। सामूहिक साहस। अगले दिन मोहन ने गांव वालों को चौपाल पर बुलाया। उसने कहा, हम सब मिलकर काम करेंगे, बांध मजबूत करेंगे, कमजोर घरों को सहारा देंगे। राजा रत्न सिंह ने भी सहायता भेजी। युवाओं ने कंधे से कंधा मिलाया। महिलाओं ने भोजन बनाया। संकट अभी था, पर भय धीरे धीरे साहस में बदल रहा था। परिणाम, कुछ ही दिनों में वर्षा थमी। नदी का जलस्तर घटने लगा। नुकसान हुआ था, पर इस बार गांव टूटा नहीं। सबने समझ लिया, संकट जीवन का हिस्सा है, पर विश्वास और एकता उसे छोटा बना देते हैं। संदेश मोहन ने अनुभव किया,
विश्वास का अर्थ यह नहीं कि संकट नहीं आएगा। विश्वास का अर्थ है संकट में भी मन स्थिर रहे। जब दीपक अंधकार में भी जलता रहता है तभी सूर्योदय का स्वागत कर पाता है। संकट की वर्षा थम चुकी थी पर उसके निशान अभी भी मिटे नहीं थे। घर की दीवारें नम थीं, खेतों में कीचड़ था, पर मोहन के घर के भीतर एक अलग ही उजाला था, एकता का उजाला। साथ रहने की शक्ति। जब हालात कठिन हुए तब परिवार बिखरा नहीं और मजबूत हो गया। विभा ने घर संभाला। बच्चों ने बिना शिकायत छोटे छोटे काम अपने हाथ में ले लिए। कोई पानी भर लाता, कोई चारा काट देता, कोई छोटे भाई को पढ़ा देता। मोहन यह सब देखता तो उसकी आंखें नम हो जाती। विश्वास का केंद्र। रात को पूरा परिवार एक साथ बैठता। घर के छोटे से मंदिर में दीपक जलता। सब मिलकर विघ्नहर्ता गणेश की आरती गाते। उस क्षण घर में न चिंता होती, न अभाव, केवल शांति होती। मोहन समझ गया, जिस घर में सामूहिक प्रार्थना और प्रेम हो वह घर कभी सच में गरीब नहीं होता। कठिन समय में निर्णय। एक दिन अनाज कम पड़ गया। मोहन चिंतित था। तभी बड़े बेटे ने कहा, पिताजी, इस बार हम सब थोड़ा कम खा लेंगे, पर साथ बैठकर खाएंगे। विभा ने मुस्कुराकर कहा, भोजन कम हो सकता है पर अपनापन नहीं। उस दिन मोहन ने महसूस किया, परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं, विश्वास और त्याग का नाम है। परिणाम धीरे धीरे परिस्थितियां सुधरने लगी, पर इस बार समृद्धि से ज्यादा मूल्यवान चीज घर में थी, आपसी सम्मान। गांव के लोग कहते, मोहन का घर छोटा है पर दिल सबसे बड़ा है। संदेश परिवार की एकता वह वृक्ष है जिसकी जड़ें प्रेम में होती हैं, तना विश्वास का होता है और फल सुख शांति के होते हैं। जब परिवार एक साथ खड़ा रहता है तब दुनिया का कोई तूफान उसे गिरा नहीं सकता। समय बीतता गया। भरतपुर अब पहले जैसा नहीं रहा था। मोटर गाड़ियां भी थीं, बाजार भी बढ़ गया था, नए विचार भी आ गए थे, पर अब लोगों की जड़ें अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई थीं। मोहन की एका गाड़ी आज भी चलती थी, शायद पहले जैसी अकेली नहीं, पर अब सम्मान के साथ। उसने समझ लिया था, सिर्फ भक्ति से जीवन नहीं चलता और केवल कर्म से मन को शांति नहीं मिलती। जब भक्ति और कर्म साथ हों तभी सफलता स्थायी होती है। आधुनिकता में भी संस्कृति का महत्व। राजा रत्न सिंह ने राज्य में नई योजनाएं शुरू की, सड़कें बनी, व्यापार बढ़ा, शिक्षा फैली, पर रानी पद्मा ने यह सुनिश्चित किया कि हर वर्ष विनायक चतुर्थी पूरे राज्य में धूमधाम से मनाई जाए। गांव के विद्यालयों में बच्चों को सिखाया जाने लगा, आधुनिक बनो पर अपनी जड़ों को मत भूलो। विघ्नहर्ता गणेश की पूजा केवल एक परंपरा नहीं रही, बल्कि यह स्मरण बन गई कि हर नई शुरुआत विनम्रता से होनी चाहिए। मोहन की सीख। एक दिन मोहन अपने बच्चों के साथ बैठा था। उसने कहा, बेटा, समय बदलता रहेगा, नई गाड़ियां आएंगी, नए साधन आएंगे, पर 3 चीजें मत छोड़ना, ईमानदारी, परिश्रम और विश्वास। बच्चों ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में सपने थे, पर अब उन सपनों की जड़ें मजबूत थीं। अंतिम दृश्य संध्या का समय था। पूरा भरतपुर दीपों से जगमगा रहा था। मंदिर से मंत्रोच्चार की ध्वनि आ रही थी, ओम गम गणपतये नमः। मोहन ने आकाश की ओर देखा। मन में शांति थी। उसे अब समझ आ गया था, सफलता धन में नहीं, सम्मान और संतोष में होती है। कथा का संदेश, संकट आएंगे पर विश्वास मत छोड़ो, आधुनिक बनो पर संस्कृति को मत भूलो। भक्ति मन को दिशा देती है, कर्म जीवन को गति देता है, और जब दिशा और गति एक साथ चलें तभी जीवन पूर्ण होता है। भरतपुर की यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जहां भक्ति और कर्म साथ हों वहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। जय विघ्नहर्ता गणेश।